हेलो जी, दिस इज़ मी एबी मलिक और इस वक़्त टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 बजे का और इस वीडियो का टाइटल है व्हाई यू वांट टू वेक अप अर्ली और इस वीडियो के अंदर आपको इसके कुछ फ़वाइद बताए जाएँगे और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने की अपनी लाइफ़ के अंदर, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें। तो अगर आपसे नहीं हो रहा, तो इसके एंड पे कुछ टिप्स हैं, जो फ़ॉलो करके मैंने थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ी रूटीन सी सही की है, डिसिप्लिन लाइफ़ में आ रहा हूँ मैं, अभी आया नहीं हूँ, लेकिन आ रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़ ली जाए क्योंकि अब जल्दी उठे हैं तो उन्होंने जमात के साथ नमाज़ पढ़ ली। सबसे पहले ना नमाज़ पढ़ लो, उसकी वजह ये है कि दिन का ना आगाज़ अच्छा होता है। नमाज़ से आने के बाद आराम सुकून से भाई थोड़ा-सा रोशनी होने के इंतज़ार करो, उसके बाद निकल जाओ वॉक पे, क्योंकि सुबह टाइम की वॉक चस देती है आपको। नमाज़ पढ़ने के बाद आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं। एक तो क्या नाम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट्स पहन लेते हैं मेरे समेत, मैं भी शॉर्ट्स पहनने लगा हूँ और दूसरा शूज़। शूज़ भाई मैं नहीं पहन रहा, मैं पहन के जाऊँगा चप्पल अपनी। ईज़ी मोड है, कोई ऐसे मेरा पाँव-पूँव नहीं दर्द होता, ठीक है ना? तो उससे जाएँगे हम वॉक करने। तो अब निकलते हैं वॉक करने के लिए। इस टाइम वॉक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है? इस टाइम ना होती है एयर फ्रेश फुल यानी साफ़ सुथरी एयर होती है। ऊपर से आज वैसे भी मौसम थोड़ा बारिश वाला हुआ होगा, मज़े-मज़े का हुआ होगा और बड़ी एन्जॉय होता है इस टाइम। आराम से से भई आओ, वॉक-शॉक करो, कोई तंग करने वाला नहीं, कोई इतना ख़ास शोर-शराबा नहीं होता, कोई 1-2 नक्शे वाले आपको नज़र आ जाएँगे। उसके अलावा कुछ नहीं होता, तो फुल एन्जॉय वाला सीन होता है। वॉक से आने के बाद आपको भूख लगी होगी तो भाई कुछ ना कुछ खा लेना। मैं डाइटिंग भी हूँ तो एग बॉईल करके खा लेता हूँ और उसके बाद अगर आपको कोई काम रह गया तो वो कर लो। जैसा कि मेरा ये जितनी देर में मैं अपना होमवर्क खत्म कर रहा हूँ तो आपको बताता चलूँ ये है मेरे शॉर्ट टाइम का होमवर्क। ये यूज होता है स्टेनोग्राफर्स के लिए और कुछ महकमे हैं पाकिस्तान में जो इसके बगैर आपको जॉब नहीं देते। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब लेने के लिए ये कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे हाथ में एक स्किल हो, क्योंकि ज़िंदगी में स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर 9 से साढ़े 9 के बीच टाइम हुआ है तो भाई टेंशन फ्री होके ना चुप करके सो जाओ। आराम सुकून से सो जाना, आपकी ज़्यादा जो थोड़ी हल्की-फुल्की सी भी थकावट होगी ना वो भी खुल जाएगी। लेकिन अगर 11 से 11 के अराउंड को टाइम हो गया तो भाई सोने की गलती ना करना, क्योंकि आपको जल्दी उठने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। 11 बजे अगर आप सोए तो 1-2 बजे तक आराम सुकून से आप नहीं उठ सकते। तो आप खामोशी से 9 साढ़े 9 बजे तक अपना कोशिश करो, काम करो। अगर नहीं हुआ तो भई अपना काम करो, उसके बाद जागते रहो और मैं तो जा रहा हूँ सोने। तो अल्लाह हाफ़िज़। सो के उठने के बाद मेरे दोस्त की कॉल आई कि भई स्विमिंग पूल चलते हैं, सीन पर लगाओ, संडे है आज और आज काफ़ी दिन बाद संडे को बारिश नहीं हुई। बल्कि बारिश हल्की-हल्की हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी कि नहाने ना जा सकें। तो ख़ैर हम स्विमिंग पूल गए, तो स्विमिंग पूल के सीन कुछ इस तरह के थे। भाई साहब स्विमिंग पूल पहुँच चुके हैं। 2 दोस्त, बस एक कज़न है और एक दोस्त है, उसके साथ आए हैं और अब आपको स्विमिंग पूल के सीन दिखाता हूँ। स्विमिंग पूल से आने के बाद जब मैं फ्रेश हो गया, अच्छी तरीके से खाना-पीना खाया, आराम सुकून से कपड़े वगैरह चेंज किए, तो मुझे ज़हन की कॉल आती है। वो कहता है कि भाई साहब बरंडा में हो रहा है इस वक़्त आर्म रेसलिंग का मैच
और ये मैच के अंदर इसने भी पार्टिसिपेट करना था, लेकिन उसने नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उसका पिछला पिछला पूरा वीक जो सा है ना, बाहर चला रहा है, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका। तो उसने कहा चला यार देखे तो सही क्या सीन बात चल रहा है। तो मैंने कहा ओके करो, आजा देने में गया। जैन भाई हम कहाँ जा रहे हैं अभी? आज टाइम वरिंदा पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आज हो रहे हैं आर्म रेसलिंग के मैच और हमारा आज मैच है। तो आपका नहीं आज, आपने नहीं लिया? यार मेरी ज़रा तबीयत खराब थी, तुम्हें पता था कि 5 दिन हो गया बुखार में, आज ज़रा तबीयत से ठीक मैंने चलो देख तो आए अगर मैच नहीं भी खेलना। भाई अगर अभी एंट्री हुई ना तो जैन भाई एंट्री करेंगे उधर और खेलेंगे, और एक मेरा कजन भी जा रहा है शायद वो भी खेले। ये जो बंदा है ना भाई, ये बहुत गंदा बंदा है। इसने मुझे पिछले महीने ना चेस के लिए मेरे से पैसे लिए हैं, उसके बाद कहता है चेस कैंसिल हो गया। ऐसी बात है, इसके पैसे भी वापस दिए कि भाई ऐसे तूने जलील तो किया ना। जलील मैं क्या, तेरे लिए आप तो घर से भी नहीं आए। मैं आया हूँ इधर आके फोन किया, कसम ले ले जाने दे यार। अल्लाह की कसम मेरे इधर आके फोन किया है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं टिप की। टिप नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले सोने से कम भी 1 घंटे से 2 घंटे पहले मोबाइल भी अपने से दूर कर लेना। उसकी वजह ये है कि जब आप मोबाइल देख रहे होते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो इस तरह से शो करा रहा था अपने आप को इस तरह से लेके आ रहा होता है कि जो सी मोबाइल की लाइट है, ये मोबाइल की लाइट नहीं है, ये सनलाइट है। और सनलाइट यानी कि इसका मतलब है कि अभी दिन है, तो वो दिन टाइम आपका ब्रेन इतना नहीं सोता। कभी आप देखना कि जब आप 8-9 बजे सोते हो तो आपको थकावट ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका ब्रेन क्या नाम है उस तरह से ब्रेन नहीं कर रहा होता इन द सिंपल लैंग्वेज। अच्छा जी, टिप नंबर 2 ये है कि अगर आपसे जल्दी नहीं सोया जा रहा है, यानी कि आप 2, 3, 4 इसके राउंड पर सो रहे हो, तो भाई सो ना। सबसे बड़ी टिप आपको मैं ये दे रहा हूँ, सो ही ना। अगर आपने 4 बजे सोना है और आपका गोल ये था कि मैं 4 बजे उठना है, अब आप 4 बजे सोने के बजाय 4 बजे उठे रहो। उठने के बाद अपने काम शाम करो, जो काम करने से 9-10 जितने बजे भी आप फ्री हो जाओ, उसके बाद अपना एक छोटा सा नैप ले लो, तो आपके लिए आसानी होगी बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो यही किया है, क्या नाम है, जिस दिन मैं 4 बजे तक उठा रहता हूँ ना, मैं 2 बजे तक जब तक मैं उठा रहता हूँ ना, फिर मैं कहता हूँ अगर मैं अब सो गया तो 4 बजे तो नहीं उठा जाएगा, तो क्यों ना उठे नहीं। अब 4 बजे तो मैं उठा रहता हूँ, उसके बाद मैं उठ के अपना काम शाम करता हूँ, जो आज के व्लॉग में भी दिखाए हैं और डेली रूटीन में भी होते हैं, क्योंकि आज संडे था तो थोड़े काम कम थे, वैसे तो थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो काम वगैरह करते हैं। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो सो जाते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो पता है आपको क्या करना है, मैं अपना अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहता। बाकी ए बी आउट।